क्लास ए फायर हम उस आग को कहेंगे जो आग लकड़ी, प्लास्टिक, इन शॉर्ट में बात करूं तो सॉलिड, ठीक है, कोई भी सॉलिड चीज जलेगी उससे आग प्रोड्यूस होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास ए फायर कहेंगे। ठीक है। इसी तरह लिक्विड जो हमारे पास है, पेट्रोल्स हो गई जी, हमारे पास पेंट ऑयल्स हमारे पास, ठीक है, फैट्स हो गए, ग्रीस, ये सारी चीजें जितनी भी है, इनकी वजह से जो आग लगेगी उसको हम क्या कहेंगे, क्लास बी फायर कहेंगे। और इसी के साथ साथ जो जितनी गैसेस है, प्रोपेन, ब्यूटेन, ईथेन, जितनी भी है हमारे पास, सीएनजी हो गई, एलपीजी हो गई, उनकी वजह से आग लगेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास सी फायर कहेंगे। हम्म। फिर बढ़ते हैं क्लास डी की तरफ। ये हमारे पास मेटल्स होते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटाशियम, एल्यूमिनियम, इस तरह के और भी काफी मेटल्स हैं हमारे पास। एक मेटल्स की वजह से आग लगेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लास डी फायर कहेंगे। ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हमारे पास आग लगती है, ठीक है, इलेक्ट्रिक बोर्ड में आग लग गई, ठीक है, या किसी इलेक्ट्रिकल वायर में हमारे पास आग लग गई, तो उसको हम क्लास ई फायर कहेंगे। ठीक है। और क्लास एफ फायर हमारे पास जो ऑयल्स होते हैं, जो घी वगैरह, ये चीजें जो हम घर में किचन में इस्तेमाल करते हैं, इनकी वजह से हमारे पास जो आग लगेगी उसको हम क्लास एफ फायर कहेंगे। अच्छा जी, कंसिक्वेंसेस की बात की जाए तो आग के हमारे पास अपने नताइज होते हैं। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है जी कि आग लगने की वजह से मुख्तलिफ इंजरीज हो जाती है। ठीक है। इंजरीज, बर्न इंजरीज तो वैसी भी होती है, ठीक है, आग से बंदा जलता है तो बर्न बर्न इंजरीज तो हो जाती है, लेकिन फिर आग लगने की वजह से जो हंगामा बनता है, जो लोग गिरते हैं, ठीक है, कूदते हैं, उसकी वजह से अलग क्या होती है, हमारे पास इंजरीज होती है। बहुत सारे क्या हो जाते हैं, लोग भी इसमें मर सकते हैं क्योंकि आग में ये सलाहियत है। मुख्तलिफ फेटिलिटीज हो जाती है। ठीक है। फर्टिलिटी का मतलब है या बंदा इंजर्ड, मतलब बंदा डिसेबल हो जाए। ठीक है। जब बंदा डिसेबल होता है उसको हम फेटल एक्सीडेंट कहते हैं। ठीक है। और या उसकी मौत भी हो जाए तो वो भी फर्टिलिटी में आती है। ठीक है। एक्सीडेंट्स के आप हमारे पास जो कंसिक्वेंसेस होते हैं, ठीक है, सिवेरिटी इसकी, वो माइनर, मेजर, फेटल में हम उसको क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। माइनर एक्सीडेंट्स वो होते हैं जिसमें बंदे को छोटी मोटी खराश आ जाती है, ठीक है, या उसका थोड़ा बहुत खून बह जाता है। ठीक है। फिर हमारे पास मेजर इंजरीज वो होती है जिसमें हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रिक्वायर हो। ठीक है। बंदा अस्पताल में पड़ा है, ठीक है, वो अब मतलब एक हफ्ते से ज्यादा इफ बंदा हॉस्पिटल में पड़ा रहेगा, ठीक है ना, उस ट्रीटमेंट को, उस इंजरी को हम मेजर इंजरी कहेंगे। ठीक है। और फिर फेटल में तो मैंने बात कर ही ली है, बंदा डिसेबल हो जाए या उसकी डेथ हो जाए। अच्छा, इसके साथ साथ अभी राहत फैक्ट्री है, आपने नाम सुना होगा, तकरीबन रिसेंटली कुछ मंथ्स पहले, रमजान से पहले उधर आग लगी थी। ठीक है। तो राहत फैक्ट्री में आग लगने की वजह से क्या हुआ, बहुत सारी क्या चीजें खराब हो गई, रॉ मटेरियल उनका खराब हो गया, बिल्डिंग को नुकसान पहुंच गया, इक्विपमेंट्स उनके खराब हो गई। ठीक है। तो आग हमारा क्या करता है, आग हमारा रॉ मटेरियल भी खराब करता है। मिसाल के तौर पर एक प्रोडक्शन कंपनी है जो चीजों को मतलब फर्नीचर बनाती है। ठीक है। अभी उनके पास एक तो तैयार स्टॉक पर एक तैयार चीज पड़ी रहती है कस्टमर को दिखाने के लिए। ठीक है। दूसरा, उनके पास स्टॉक अलग से पड़ा होता है, फिर स्टॉक को तैयार करने के लिए रॉ मटेरियल अलग से होता है। तो एक आग लगने की वजह से ये सारे चीज क्या हो सकती है, खराब हो सकती है। इसी के साथ साथ इसमें बात करूँ तो बिल्डिंग्स को डैमेज पहुंचता है। ठीक है। बिल्डिंग को इतना खास, मतलब कि मैं कंक्रीट की बात करूं तो उसका तो जो हमारे पास है बॉइलिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा है। ठीक है। बहरहाल बिल्डिंग शक्ल सूरत से क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। इसी के साथ साथ आग की वजह से बहुत सारा क्या होता है, हमारे पास स्मोक हमारे पास प्रोड्यूस होती है, जो क्या आल्सो क्या हमारे पास इन्वायरमेंटल डैमेज है। फर्दर भी बात की जाए तो आग को डील करने में हम क्या करते हैं, हमारा बहुत सारा पानी जाया हो जाता है, तो वो भी हमारे पास क्या इन्वायरमेंटल डैमेज है। बाज औकात क्या होता है, आग हमारे पास जंगलात में लग जाती है। ठीक है। पूरे का पूरा जंगल जल जाता है। इसी के साथ साथ फिर क्या होता है, एक्वेटिक जो लाइफ है, उसको भी नुकसान पहुंच सकता है, समुद्री, ठीक है, जो मखलूक है, जो जंगलों में मखलूक है, उसको भी क्या हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। एक्वेटिक वाली एक्वेटिक उसको उन्हें कैसे नुकसान पहुंचेगा फिर? एक्वेटिक हमारे पास जो समुद्री मखलूकात है, जो बहुत जो हाँ। बाहर, हाँ, बाहर निकलती है ना पानी से, ठीक है, अक्सर जंगलात में आग लग जाती है, तो एक्वेटिक लाइफ भी उससे क्या होती है, डिस्टर्ब होती है। क्यों? जो बड़ी आग हमारे पास होती है उसको डील करने के लिए फिर समंदरों से, नदियों से पानी लाया जाता है, जदीद जो टेक्निक्स के मुताबिक। ठीक है। तो सही। उससे उनका भी वो साइकिल क्या होता है, हमारे पास खराब होता है। लाइफ साइकिल होता है ना, इंसानों का अपना लाइफ साइकिल है, जानवरों का अपना लाइफ साइकिल है। अच्छा जी, अभी आपकी ड्यूटीज की तरफ आते हैं, फायर फाइटर की क्या।
ड्यूटीज हमारे पास। सबसे पहले तो क्या करना है, जब भी आपको पता है वर्क प्लेसेस में हमने फायर अलार्म सिस्टम्स लगाए होते हैं, ठीक है, मैनुअल भी होते हैं ऑटोमेटिक भी होते हैं। जब भी अलार्म बजे, ठीक है, जब भी अलार्म बजे आपने फौरन क्या करना होगा, रिस्पॉन्ड करना होगा। ठीक है, या कोई इमरजेंसी कॉल हो, कोई सायरन बजे, ठीक है, या मैनुअली कोई कॉल करे, मैनुअली कोई कॉल करे कि क्या आग लग गई है, ठीक है ना, तो फिर आपने क्या करना है, फौरन आपने इमीडिएटली रिस्पॉन्स करना है। ठीक है। अच्छा, इसी के साथ साथ आपकी जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, चूंकि आप फायर फाइटर होंगे तो फायर के साथ आपने ही फाइट करना है। तो हमेशा याद हम्म। रखें, जब आग छोटी आग होगी, ठीक है, आग छोटी हो, तो उसको आप मौके पे और डील, उसके लिए फायर एक्सटिंग्विश। हाँ, फायर एक्सटिंग्विशर से डील करें। लेकिन इफ आप देखते हैं कि जी आग तो पेल गई है, ठीक है, आग पेल गई है और फायर एक्सटिंग्विशर वो पे, बड़ी पाइप को, जी, ये हॉर्स पाइप कहते हैं वो बड़ी पाइप को। होस होस रील, उसको होस रील कहते हैं। हॉर्स नहीं। अच्छा, तो आपने क्या करना होता है, फिर अपनी जान बचानी होती है। ठीक है। अच्छा, फिर आपने इसको कैसे कंट्रोल करना होता है। अच्छा जी, कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विश फायर्स यूजिंग वेरियस टेक्निक्स एंड इक्विपमेंट्स। अच्छा, आपने मुख्तलिफ जो तरीकाकार है, ठीक है, आग बुझाने के मुख्तलिफ आलात का आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। और इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। इसी के साथ साथ आप क्या करेंगे, आग लगने के दौरान ही, आग लगी हुई होगी, आप क्या करेंगे, सर्च ऑपरेशंस भी साथ में करेंगे। हमारे पास वर्क प्लेस में डिफरेंटली एबल लोग भी होते हैं। ज्यादातर मिसाल, कोई चल नहीं सकता या कोई डोरा सुन नहीं सकता, ठीक है, उसको फायर अलार्म की आवाज ही नहीं आई। ठीक है। तो फिर आप लोगों की ये जो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप इंडिविजुअल्स को क्या करें, उनको आप बचाएं। ठीक है, उनको आप सर्च करें। पहले आप सर्च करेंगे तो आप क्या कर पाएंगे, उसको रेस्क्यू कर पाएंगे।